सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने इतना कीमती समय दिया। थोड़ा सर्दी का मौसम है, इसलिए थोड़ी आज ड्रेसअप थोड़ा चेंज किया हुआ है। चलिए, मैं एक बड़े अहम पॉइंट पे बात करना चाह रहा था सर, क्योंकि एयर मार्शल दिलीप कुमार पटनायक सर का एक बयान बहुत सुर्खियों में है कि आपको MQ-9 रीपर जैसा महंगा टॉय, कॉस्टली टॉय लेने की क्या जरूरत थी। क्योंकि जिस प्रकार से हमारा नेबरहुड है, जिस प्रकार से हमारे पड़ोसी हैं, ये इतना महंगा जो ड्रोन है वो कामयाबी की गारंटी नहीं हो सकता है। और जब मैंने उनकी स्टेटमेंट को पढ़ा समझा तो मुझे याद आया कि इसी MQ-9 रीपर ड्रोन को हुती पिछले 2-3 साल में कम से कम 5 से 6 को गिरा चुका है। तो चीन के पास उससे अच्छी टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान के पास उससे अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो इसी मुद्दे पर मैंने बात करनी थी सर कि दुनिया भर में कई सस्ते ड्रोन थे सर, वाई हम MQ-9 रीपर की तरफ गए, वो भी उस वक्त जिस वक्त हमने देखा है कि हुती जैसे फाइटर जेट जो हैं, फाइटर जो लड़ाके जो हैं, वो MQ-9 को गिरा दे रहे हैं मारकर सर। हाँ राजेश, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और जो एयर मार्शल साहब ने कहा उसमें काफी हद तक सत्यता है जी। बात ऐसी है कि दुनिया के सभी देश फिलहाल ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, खासतौर से रिकॉग्निशंस ड्यूटी पर। तो ड्रोन जो हैं वो 3-4 तरीके से इस्तेमाल होते हैं। एक तो आप दुश्मन के क्षेत्र में भेजो, दुश्मन के संभावित क्षेत्र में भेजो, वो फोटो ले लेता है, वहां पर अगर उसकी रेडार है तो रेडार की फ्रीक्वेंसी नोट कर लेता है। और कई ड्रोन अब ऐसे भी बनने लगे हैं जो कि अटैक ड्रोन हैं, यानी जी। आप उनको बॉम्ब से या लेजर गाइडेड रॉकेट से लैस कर दो तो दुश्मन पर हमला भी कर सकते हैं। अब बात यह है कि हमने MQ-9 क्यों लिया। आकलन ये था कि MQ-9 ड्रोन जो है उसकी पहुंच, रीच जिसे कहते हैं, कितने दूर जा सकता है। दुनिया में जो दूसरे ड्रोन है उसके बनिस्बत ज्यादा है। आप ऐसा भी ड्रोन ले सकते हैं जो कि 200 किलोमीटर जाके वापस आ जाता है, ऐसा भी ड्रोन ले सकते हैं जो कि 400 किलोमीटर जाकर वापस आ जा सकता है। अमेरिका ने ऐसा दर्शाया कि उनका MQ-9 जो है ट्रायल्स के दौरान 800 किलोमीटर दूर गया और 800 किलोमीटर वापस आया। एक और चीज है कि आप जब ड्रोन खरीदते हैं, एक बहुत बड़ा पैमाना है कि वो कितने घंटे तक लॉइटर कर सकता है, यानी आसमान में दुश्मन के ऊपर कितनी देर तक घूम सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप एक ड्रोन ऐसा खरीद सकते हो जो कि टेक ऑफ करेगा लेकिन 4 घंटे बाद ही बोलेगा कि लैंड करना है क्योंकि फ्यूल नहीं है। अब भारत में भी हमने ऐसे ड्रोन बना लिए हैं, रुस्तम ड्रोन, जो कि 12 घंटे 16 घंटा उड़ सकते हैं जी। लेकिन इंडियन आर्म फोर्सेस ने ये कोशिश की कि ऐसा ड्रोन मिल जाए जो कि दुश्मन के आसमान के ऊपर 20 घंटा 24 घंटा उड़ सके। तो MQ-9 इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा था। फिर ड्रोन की तीसरी क्वालिटी क्या है? स्पीड। कितने स्पीड से उड़ रहा है। दुनिया के ज्यादातर ड्रोन जो हैं वो 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर रफ्तार से उड़ते हैं। MQ-9 जरूरत पड़ने पर 450 किलोमीटर की रफ्तार से जा सकता है, यानी थोड़ा फास्ट जा सकता है बाकी ड्रोन्स के मुकाबले। ओके। जो कि थोड़ा सा एडवांटेज है। सबसे बड़ी क्वालिटी है कि एक ड्रोन ऊंचाई में कितना जा सकता है। कुछ ड्रोन हमने बना लिए हैं, बड़े इजीली इंटरनेशनल मार्केट में कमर्शियल ऑफ द शेल्फ मिल रहे हैं, जो 10,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकते हैं, लेकिन फिर उनको एंटी एयरक्राफ्ट फायर गिरा सकती है आसानी से। नॉर्मल जो एंटी एयरक्राफ्ट गन है उससे ही गिर जाएंगे। ओके। कुछ ड्रोन ऐसे हैं जो 20,000 30,000 फीट तक जा सकते हैं। इंडियन आर्म फोर्सेस ने बोला कि हमें ऐसा ड्रोन चाहिए जो कि 40,000 तक जा सके। तो शायद MQ-9 इस रिक्वायरमेंट को भी मीट करता है। लेकिन एयर मार्शल साहब ने जो बात कही राजेश, उसमें दम है। ये है कि MQ-9 या कोई भी ऐसा वाला ड्रोन जो बड़ा ड्रोन होता है, एक तो चीज है कि वो बड़ी आसानी से रेडार में नजर आ जाता है। बिल्कुल सर। जब वो 200 किलोमीटर दूर है, 100 किलोमीटर दूर है, आसानी से रेडार की पकड़ में आ जाता है। दूसरी चीज है कि आजकल के जो लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स हैं,
कहीं कहीं तो हूती ने इनको शोल्डर फायर्ड एंटी रेडिएशन इंफ्रारेड सीकिंग हीट मिसाइल से ही गिरा दिया। ओके। दुश्मन की एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम को इनको गिराना थोड़ा आसानी है, जद्दोजहद में अगर आ जाता है, जैसा कि हूती ने दिखाया। हूती ये दावा कर रहे हैं कि पिछले 1 साल की इजराइल की लड़ाई में उन्होंने कम से कम 5 MQ-9 ड्रोन्स को गिरा दिया। अमेरिका बोल रहा है कि नहीं, इनमें से 3 तो टेक्निकल खराबी से गिर गए थे यमन पे और Okay. 2 को इन्हें शूट डाउन कर दिया। लेकिन जाहिर बात है कि हूती ने अगर 2 गिरा दिए, जैसे कि अमेरिका मान रहा है, या 5 गिरा दिए जैसे हूती दावा कर रहे हैं, तो एयर मार्शल साहब जो बोल रहे हैं वो 100% सत्य है कि भविष्य का युद्ध भारत किससे करेगा, पाकिस्तान से करेगा, चीन से तिब्बत पे करेगा। बिल्कुल सर। एयर डिफेंस बहुत मजबूत है, चीन की एयर डिफेंस बहुत मजबूत है, चाहे तो उनके ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स हो या उनके फाइटर विमान जो इंटरसेप्शन करते हैं वो। तो हमारे जो ड्रोन हमने ले रहे हैं 30 या 31 ले रहे हैं, अगर इनको पाकिस्तान के ऊपर भेज दिया और चीन के खिलाफ तिब्बत पे लॉन्च कर दिया, तो जाहिर बात है कि पाकिस्तान या चीन के जो एयर डिफेंस सिस्टम है, चाहे वो ग्राउंड से लॉन्च करने वाले सिस्टम हो या एयर टू एयर मिसाइल हो, वो जी। आसानी से डाउन कर देंगे। अब बाकी रही बात हिंद महासागर के ऊपर उड़ेगा क्या? नेवी को भी 10 या 11 ड्रोन मिल रहे हैं, तो नेवी बोलती है कि हम उसको अरब सागर के ऊपर उड़ाएंगे, बे ऑफ बंगाल के ऊपर उड़ाएंगे, वहां पे चाइनीज सबमरीन या चाइनीज शिप्स को ट्रैक करेंगे। अब बात यह है कि जो चाइनीज शिप है, युद्ध के समय में उसमें भी एंटी एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम लगे होंगे, मिसाइलें लगी होंगी। तो ऐसे में अगर ये ड्रोन चाइनीज शिप के 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूर जाता है, तो हो सकता है कि जो कि जाना पड़ेगा, अगर इसको चाइनीज बिल्कुल शिप की जाना। फोटो, तो चाइनीज शिप के 100 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर, या अगर एक्यूरेट फोटो लेनी है चाइनीज शिप या सबमरीन की, तो एकदम उसके ऊपर जाना पड़ेगा समुद्र में फोटो लेने के लिए, बिल्कुल सर। या इंफ्रारेड डिटेक्शन सिस्टम को डिटेक्ट करने के लिए। तो हो सकता है कि वो चाइनीज शिप भी इसको शूट डाउन करे। तो युद्ध के मैदान में ऐसा होता है कि गिव एंड टेक होता है। आपको पता होना चाहिए कि दुश्मन का जो वेपन सिस्टम है उसकी कमजोरियां क्या हैं और अच्छी बातें क्या हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका खुद का सिस्टम, जैसे MQ-9, बिल्कुल। इसकी अच्छाइयां क्या है और कमजोरियां क्या हैं। तो आपको हमारे जो कमांडर हैं उनको MQ-9 की अच्छाइयों को दुश्मन के कमजोरियों के खिलाफ इस्तेमाल करना पड़ेगा, बिल्कुल। और हमारी MQ-9 की जो कमजोरियां हैं उसको दुश्मन के जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उसके वहां अवॉइड करना पड़ेगा। जी राजेश। जी, क्योंकि हमने रूस यूक्रेन जंग देखी, अजरबैजान आर्मीनिया की जंग देखी, इजराइल हमास की भी हम जंग देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि सस्ते और हल्के ड्रोन वो ज्यादा कामयाब हुए हैं बड़े भारी और महंगे ड्रोन की बजाय। और भारत, हम ये नहीं कह सकते कि भारत उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहा है। नागास्त्रा 1-2 आर्मी एयरफोर्स में आ चुके हैं और दूसरे कई तरह के ड्रोन पे इस वक्त काम चल रहा है। लेकिन जितना महंगा ये ड्रोन है, इसकी कीमत को लेकर भी कई सवाल हैं, क्योंकि जितने का एक ड्रोन है उतने में मुझे लगता है कि कई नागास्त्रा बन सकते हैं। हाँ राजेश, आपने सही सवाल बोला। देखिए, दोनों का रोल अलग अलग है। जी। इंडियन आर्मी जो ड्रोन एक्वायर कर रही है फिलहाल वो वन वे ड्रोन है, सुसाइड ड्रोन टाइप है। बिल्कुल बिल्कुल सर। यानी आपने लॉन्च कर दिया, उसमें नीचे एक वेपन लगा होता है, हैंड ग्रेनेड जैसा। जी। किलो 1.5 किलो का वारहेड होता है, वो दुश्मन के टैंक के ऊपर जाकर या दुश्मन के बंकर के ऊपर जाके अटैक करता है। बिल्कुल सर। उस ज्यादातर जगह पे तो जो हमारे ड्रोन है वो दुश्मन के टारगेट में ही घुस जाते हैं, सुसाइड ड्रोन बोले जाते हैं, कामिकाज़े ड्रोन बोले जाते हैं। अब होता ये है कि इनमें से अब हम भी बना रहे हैं कुछ ड्रोन ऐसे हैं जो कि जरूरत पड़ने पे वापस भी आ सकते हैं। लेकिन जैसे हमने डिस्कस किया, ये ड्रोन जब शत्रु के ऊपर जाएंगे तो शत्रु के पास जो एंटी एयरक्राफ्ट गन है, बिल्कुल सर। चाहे चिल्का है 2.5 किलोमीटर तक मार देती है, हमारे पास L-70 है, इजीली वर्टिकल हाइट 5,000 10,000 फीट तक शूट डाउन कर देती है। तो ये जब जाएंगे तो ये तो मान ही लिया ये जाएगा। निशाने पर आएंगे, निशाने पे बड़े इजीली ये टारगेट होंगे। और अगर किसी जैसे तालिबान के खिलाफ आपने ऑपरेशन करना है,
आपने हिजबुल्लाह, हुती जैसे संगठनों के खिलाफ करना है, तब भी किसी हद तक माने कि कामयाब हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप इनका इस्तेमाल चाइना के खिलाफ वॉर के वक्त कर पाएंगे, पाकिस्तान के खिलाफ वॉर के वक्त इनका इस्तेमाल कर पाएंगे, तो उसमें एक संदेह है, क्योंकि जो सक्सेस रेट है इसका, खासकर एशिया में या मिडिल ईस्ट में, वो इतना ज्यादा नहीं है सर। डेफिनेटली राजेश, ड्रोन जब इस्तेमाल किया जाता है तो ऐसा सोचा जाता है कि दुश्मन जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड दुश्मन है, आतंकवादी संगठन है, या जिहादी एलिमेंट्स हैं, या जैसे हमने देखा हमास है, हुती है, हिजबुल्लाह है। नगर्नो कराबाख में भी जब ड्रोन लॉन्च करते थे, कोशिश करके ऐसी जगह के ऊपर ही लॉन्च करते थे दुश्मन के जहां ये जाना, यहाँ जहां पता होता था कि दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम ग्राउंड से ज्यादा मजबूत नहीं है, खाली है। तो लेकिन अगर दुश्मन ऑर्गेनाइज्ड है, ऑर्गेनाइज्ड बोला तो ऑर्गेनाइज्ड देश है, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, तो ड्रोन की इफेक्टिवनेस जाहिर बात है बहुत कम हो जाती है, शून्य हो जाती है। अगर इस तरह के ड्रोन हम पाकिस्तान की तरफ भेजेंगे युद्ध के टाइम, तो मेरा अंदाजा ये है कि अगर आप ऐसी 100 सॉर्टीज लॉन्च करोगे तो कम से कम 1/3 तो शूट डाउन हो जाएंगे, 1/4 शूट डाउन हो जाएंगे। और इसी तरह से तिब्बत के ऊपर भी थोड़ा उनका एयर डिफेंस सिस्टम थोड़ा इतना घना नहीं है। ओके। चाइनीज आर्मी जो है, पीएलए आर्मी, एयर डिफेंस सिस्टम तिब्बत के ऊपर थोड़ा हल्का है। लेकिन वहां पर भी अगर हम 100 बार ऐसे ड्रोन मिशन लॉन्च करेंगे MQ-9 जैसे, तो मेरा अंदाजा है कि 10% या 20% बार वो वापस नहीं आएगा। तो यानी जाहिर बात है युद्ध के 5वें 6ठे दिन तक कोई MQ-9 बचेगा नहीं। और इसीलिए भारत को तपस पर ज्यादा काम करना होगा। जी, तपस जैसे ड्रोन पे ज्यादा काम करना होगा, नागास्त्रा पे ज्यादा काम करना होगा। और ये चीज, हम इस चीज को नहीं नकार सकते हैं कि ड्रोन गेम चेंजर हैं। लेकिन वो सुसाइडल ड्रोन आजकल ज्यादा चर्चा में है, और हम देख रहे हैं कि ईरान हो या दूसरे तमाम दूसरे और भी देश हैं, वो सुसाइड ड्रोन जिन्हें कामाकाजी ड्रोन भी कहा जा रहा है, उन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और भारत भी उस रास्ते पर फिलहाल चला हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि चलने से काम नहीं बनेगा, ये वक्त दौड़ने का है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवनाथ सर, आप आए और इतने अहम मुद्दे पर आपने आज बात की। थैंक यू सर। जय हिंद। थैंक यू सर। जय हिंद। जय हिंद राजेश।